कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बस काम ख़त्म करके ही बैठे हैं। नाश्ता पानी आपने देख ही लिया, सुबह सुबह का नाश्ता हो चुका है। और अब वैसे सच कहूँ तो टाइम 2 बज चुके हैं और नाश्ता हमारा हुआ था आई थिंक 12 बजे से। सुबह भी चाय वगैरह पी ली थी, फिर उसके बाद हमने दोबारा से किया था। तो हमारे इधर तो 3 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो आज भी लॉकडाउन है और सुनने में तो ये आया है कि 19 तक जा सकता है ये लॉकडाउन। तो पता नहीं है, अभी तो ऐसा कोई कंफर्मेशन आई नहीं है। यहाँ के लिए कई जगहों के लिए आ चुकी हैं। तो बस मैं अभी थोड़ा सा वीडियो की कुछ काम करने ही बैठी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो की स्टार्टिंग भी मैंने सुबह से कर तो दी थी, पर वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही हो गई क्योंकि वीडियो मैं ढंग से स्टार्ट नहीं कर पाई थी। पता नहीं क्या कैमरा बार बार ऑफ हो रहा था, ऑफ हो रहा था, ऑफ हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। तो यहाँ पे बस अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा अभी बस नहा धो के सारे काम फ्री होकर अब करेंगे लंच की तैयारी। लंच बनेगा तो देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों से बात करने के लिए बैठी थी, तो सोचा मैंने कहा चलो कुछ बातें कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए ना, एनी टाइम हम लोग आप लोगों से बस बातें तो करते नहीं हैं और अपना काम वगैरह हम दिखाते रहते हैं। तो आज मैं बता दूं, वैसे कई लोग मुझे ज़रूर बोलेंगे, 100% बोलेंगे, तो बहुत कुछ कहने वाले हैं, पर मैं कभी भी इस चीज़ की परवाह नहीं करती हूँ, जो कि क्योंकि मुझे कुछ भी अलग लगता है, अजीब लगता है, तो मैं उस बात को रखती ज़रूर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे निधि की दुनिया जो चैनल है, तो उनके बारे में आप सभी जानते होंगे। काफ़ी अच्छा चैनल है, मतलब चल रहा है अब उनका। मुझे भी उनकी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, मैंने 1-2 बार कमेंट भी उनको किया है और मेरे खुद के सब्सक्राइबर ने उनको देखा भी है। कई चीज़ें मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं, बट कई चीज़ें उनकी जेन्युइन भी होती हैं। तो हर किसी के ना कहते हैं ना प्लस एंड माइनस पॉइंट होते हैं, तो ऐसे ही मेरे भी होते होंगे। बहुत लोगों को मेरी कुछ चीज़ें अच्छी लगती होंगी, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती होंगी, तो वही चीज़ उनके साथ भी है। बट यहाँ पे हम उनकी बातें नहीं करेंगे। मैंने अभी उन्होंने एक पोस्ट डाला था, अभी शायद 1 दिन पहले ही पोस्ट डाला था। उन्होंने उसमें लिखा था कि है ना मेरे बच्चे के बारे में बहुत गलत बोला जा रहा है। सच में मैंने कमेंट रीड किए तो उसमें बहुत ही गंदा बोला जा रहा था उनके बेटे को। बहुत ज़्यादा मनुष्य है बेटा, बाप को खा गया, ये वो बहुत अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे थे उस छोटे से बच्चे के लिए, जो बेचारे को तो अब तो कुछ पता भी नहीं है कि मतलब क्या है क्या नहीं, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो ये सब चीज़ें सच बात है। उन्होंने भी कहा था ये बहुत ज़्यादा असर करेगी जब कभी वो बड़ा होके कभी देखेगा, कभी उसके सामने ये सब चीज़ें आ गई। तो मैं तो ये कहती हूँ ये कमेंट डिलीट कर देने चाहिए, रखनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बट सच उन्होंने ये चीज़ें सही थी और ये चीज़ें बहुत मुझे भी लगा कि हाँ ये गलत है। सो इसी वजह से मैं बस यही कहना चाहती हूँ यार, प्लीज़ जो भी लोग हैं इस तरीके के कमेंट करने वाले ना, वो प्लीज़ बंद करो यार इस तरीके के। क्योंकि कुछ भी कहो, किसी जो भी आपको अपने मन में बातें करनी है वो कहो, बट बच्चे तक नहीं आनी चाहिए। किसी का भी बच्चा हो, मेरा हो, उनका हो, या दुनिया में किसी का भी बच्चा हो, सब बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, इनोसेंट होते हैं बिल्कुल। उनका कोई भी किसी चीज़ में दोष ही नहीं होता। सच बात यही है। सबकी ज़िंदगी, आना जाना, रहना, कितना टाइम रुकेगा इंसान कितना नहीं, सबका एक निश्चित समय होता है। तो वो मैं कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं है। हाँ बेटा, मम्मी कुछ खाने के लिए रखा है अभी तो दीदी ने वो खा लिया ना, आ रही मैं बनाती हूँ। यही कहना चाहूँगी यार, बंद करो ये सब ड्रामाबाजी करना। किसी भी बच्चे के बारे में ऐसा ऊट पटांग बातें करनी नहीं चाहिए। जो भी है, जो भी कहना है आप उनकी मम्मी से बात कर सकते हो। पहली बात तो ये सब चीज़ें, तरह की बातें होनी भी नहीं चाहिए। किसी को मनुष्य कहना, किसी को बहुत बड़ा उसको बना देना कि बहुत अच्छी शुभ है ये है, और किसी को मनुष्य कह देना कि ये इतना मनुष्य है कि मतलब इस तरीके से हो गया। ये आप लोग कौन होते हो यार इस तरीके की बातें करने वाले और ये सब डिसाइड करने वाले? कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम लोग, मतलब समझ में नहीं आता। आज के टाइम में तो ऐसे चीज़ें सोचते हैं वो लोगों का समझ ही नहीं आता यार, ये कहाँ से आ जाते हैं इस तरीके के लोग। तो बस मुझे थोड़ी सी ये कुछ बातें थी जो मुझे खटक रही थी, सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो चलिए अभी हम अपना काम आगे का कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या करना है। और अभी हाँ, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैं चैनल का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी। दूसरे चैनल का बहुत सारे लोग मांग रहे थे, तो मैं दूसरे चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहें तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर मैं कल से ही उस पर वीडियोज़ आएंगी जो आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियोज़ होंगी। मैं एक कोर्स शुरू कर रही हूँ जो सीखना चाहते हैं सिलाई, जो थोड़ी बहुत
सीखे हुए हैं या जिनको बिल्कुल भी नहीं आती, मैं उस चैनल पे अपना वीडियो डालूंगी। आपको मेजरमेंट कैसे लेना है, आपको बटन, हुक, आई कैसे करते हैं, सूट की कटिंग कैसे करते हैं, सब कुछ आपको बहुत खुल के बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे उस चैनल पे भी। आपका अगर सपोर्ट रहा तो हम उस चैनल पे भी जल्दी से बहुत बड़ी फैमिली उस पर बनाएंगे, इस पर भी बनेगी। तो चलिए अभी हम काम करते हैं, फिर मिलती हूँ। हाँ जी, क्या चाहिए? शैम्पू। हाँ, शैम्पू दे दो बेटा। अभी ये नहा रहे हैं, तो नहाने के बाद इनको भूख लगनी है 100%। तो लंच की तैयारी करेंगे और लंच बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लंच की जो तैयारी चलनी थी वह कैंसिल हो गई है, क्योंकि बेटी की जिद थी कि मुझे नूडल्स खाने। तो मैंने कहा चलो बनाते ही। इन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है बना लो अभी थोड़ा सा, फिर देख लेंगे। तो नूडल्स मेरे पास ये स्टिक वाले हैं, तो पानी मेरा गर्म हुआ तो मैंने उसमें ये डाल दिया है और अब इनको सिर्फ हम बॉईल कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। मुझे कुछ दिखा इसके अंदर, सो मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे सब आ गए हैं। अच्छा, तो वो ये कह रहे थे कि बस रोटी सब्ज़ी बना दो ना तो तेरा मुंह बन जाता है, और ये सब चीज़ें बनाने के लिए ना तू बस फटाक से तैयार हो जाती है। तो ये यहाँ पे बोल रहे थे इस तरीके से, तो मैं इसी बात पे हंस रही थी। मैंने कहा हाँ, रोटी सब्ज़ी मैं मतलब बनाती नहीं हूँ। तो ठीक है, चलो ये सब चीज़ें तैयारी है। अब इसमें हम जो चॉपिंग का काम है मेन वो करेंगे। यहाँ पे मैंने महक से मंगवा लिया है कि मैंने पत्ता गोभी यूज़ करूँगी और इसमें शिमला मिर्च होंगे। तो मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा बनने तो दे, या अभी तक मतलब मुंह लगा के बैठी रहोगी। इसका तो ये होता है कि बस कब बन जाए कब बन जाए कब बन जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दूँगी और इसे मतलब एक ही उबाल आने तक मैं उबालूँगी, मतलब दबा के देख लूँगी कि उबला है या नहीं। तो यहाँ तक देखिए मैं इसे देख के चलाती भी जा रही हूँ हल्का फुल्का सा। और ये सब चीज़ें बनाने में ना वैसे गैस बहुत ज़्यादा गंदी होती है। अब है ना इसको बस मैंने स्टेन कर लिया है और तुरंत ही मुझे ठंडे पानी से इसको धोना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जिससे इसकी जो कुकिंग प्रोसेसिंग है वो रुक जाए और जो इसका स्टार्च जो निकलता है वो अब ना निकले। उसी से ही ये चिकनी चिकनी सी हो जाती है। तो मैंने इसे देखिए अच्छे से पानी से धो लिया है और मैं डायरेक्ट नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ कर रही हूँ जो मेरे म्यूट जग वगैरह में होता है। तो उससे मैं इसे धो लूँगी और थोड़ी देर के लिए कपड़े पे कर दूँगी, थोड़ी देर के लिए पंखे में रख दूँगी। और उसके बाद इसमें ऑयल लगा के और अच्छे से मतलब पूरे नूडल पे ऑयल लगा के मैं इसमें स्ट्रेनर में वापस करके ले आऊँगी। और चलिए फटाफट से मैंने चॉपिंग वगैरह भी कर लिया, तो अब इसको छोकने की भी तैयारी करेंगे। तो अब मैंने ना देखिए लोहे वाली कढ़ाई ले ली है, क्योंकि ज़्यादातर चाउमीन जो है लोहे की कढ़ाई में बनती है और क्योंकि ये थोड़ी हल्की होती है। और इसको है ना मैंने ऑयल डाल लिया है और ऑयल से है ना मैंने इसे ग्रीस कर लिया अच्छे से, जिससे नॉन स्टिक की तरह हो जाए। तो खूब तेज़ से मैंने गैस कर रखी है, देख रहे हैं धुआं उठ रहा है। तो मैंने इसे अच्छे से कर लिया, क्योंकि तेल पकेगा तो ये चिकना हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ मैं एक कटोरी मैंने लाल मिर्च ली है, इसी में मैंने ग्रीन चिली डाल लिया है, इसी में ही मैंने सिरका डाल दिया है, विनेगर डाल लिया है, सोया सॉस डाल दिया है। तो ये सब मैंने एक ही कटोरी में मिक्स कर लिया है कि मिलाने में ईजी रहेगा। और आपको इसमें ऑयल ज़्यादा दिख रहा होगा, पर ये ऑयल मैंने अपने हिसाब से लिया है, क्योंकि थोड़ी सी चपटी है तो इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा दिखता ही है। तो मैंने इसमें देखिए लच्छेदार प्याज काटी थी तो वो डाल दी है। और फिर मैंने थोड़ी देर चलाने के बाद कैप्सिकम डाले हैं, फिर कैबेज डाल दिया है। और धीरे धीरे दोनों को अब मैं इसे अच्छे से हमें भूनना है, जिससे ये थोड़े से एक तरह से 50% से सीख जाएँ, ज़्यादा कच्चे ना रहें। और थोड़े से देखिए क्वांटिटी अब ज़्यादा है, और जब ये पकना शुरू हो जाएंगे ना तो थोड़ा सा और आँच हमें तेज़ रखनी है, क्योंकि पानी नहीं छोड़ने देना है हमने सब्ज़ी में। तो ये हो गई थी काफ़ी हद तक। तो मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के और इसे अच्छे से पकाने की कोशिश की है कि देखिए अब थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो विनेगर डालने से अच्छे से और इसे थोड़ी सी नरम सी मिल गई। और मैंने गैस फुल कर रखी है, तो क्योंकि चाउमीन हमेशा फुल पे बनानी चाहिए, जो स्मोकी टेस्ट होता है ना वो तभी आता है। तो यहाँ पे मैं सेकंड टाइम अटैम्प्ट कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही है।
तो ये मैंने जो सोया सॉस वगैरह सारा इकट्ठा करा था, चिली सॉस, बस मेरे पास टमाटो सॉस नहीं था, वो ख़त्म हो रहा था, वो ही नहीं डाला और सारे मैंने चीज़ें डाल दी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए इसको ऐसे मिक्स करने से क्या होगा ना, क्योंकि हमें जब चाउमीन हम नूडल्स को जब मिक्स करेंगे ना तो हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है और ये सब चीज़ें हमारी पक चुकी होंगी। तो अब देखिए हमारे जो नूडल्स हैं मैंने वो ऐड कर दिए हैं और देखिए एक एक नूडल हो रहा है बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया था, ज़्यादा नहीं पकाना होता बस। अब मैं इसे 2 चमचों की सहायता से इसे मिक्स कर दूँगी और मेरे ना हाथ में पता नहीं क्यों आज दर्द हो रहा था, ये वाला लेफ़्ट वाला, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मेरे हाथ में जब से मेरा हाथ टूटा है, जब से मुझे परेशानी रहती ही है, तो फिर मैंने इनको आवाज़ देके बुलाया। मैंने कहा यार तुम कर दो, मैं दोनों हाथों से कर रही हूँ ना तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहे हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दिया है, कलर भी बहुत अच्छा है। अगर आपको थोड़ा गहरा चाहिए तो आप सोया सॉस ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने हाँ उसमें नमक भी ऐड कर लिया था पहले ही, ठीक है ना। तो अब ये आ गए हैं, अब मैंने इनसे मिक्स कराया है तो अब इन्होंने अच्छे से बढ़िया से करा है और मैंने इनसे कहा, मैंने कहा थोड़ा टेस्ट करके देखिए नमक वगैरह कम तो नहीं है, क्योंकि अभी तो नमक डल जाएगा। तो मैंने इसमें क्या किया है कि नमक लिया है और उसमें थोड़ा सा सिरका और डाल के जिससे नमक घुल जाए, क्योंकि ऊपर सूखा सूखा डालेंगे तो वैसा हो जाएगा, क्योंकि ये सूखी चीज़ है इसलिए। और फिर नमक डाल के इन्होंने अच्छे से मिक्स कर दिया और हमारे जो नूडल्स हैं वो बन गए हैं। इसके आप ऊपर हरी प्याज डाल सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं करना चाहें तो, पर हमारी जो चाउमीन है वो नूडल्स जो है हमारे तैयार है। तो चलिए बच्चे तो थाली लेके साइड में खड़े हुए हैं तो इन सबको दे देते, और इन्होंने तो सबसे पहले अपना ही प्लेट करके लेके गए, जो कि मना कर रहे थे कि मुझे नहीं खाने, तुम लोग अपने लिए बना लो, और ये इन्हीं की प्लेट जा रही है। तो चलिए नूडल्स मेरे बन चुके हैं तो मैं बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे मेरे साथ में ही खड़े हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको क्या दिखा रही हूँ आप सोच रहे होंगे, मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि 11 बज चुके हैं, क्योंकि मैंने उसके बाद चाउमीन बनाने के बाद तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था, बस रोटियां बनी थी और चटनी बनी थी। ये चटनी मैंने कटोरियों में करके रखी हुई है और ये मैंने ड्रम वगैरह मांजा ना तो उसका आटा रख दिया है, और यहाँ मैंने किचन पूरा अपना क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है बढ़िया तरीके से। तो अभी आपको मैंने दिखाया टाइम कि 11 साढ़े 11 बज चुके हैं और अब जाके मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है। हालत बहुत बुरी हो रही है क्योंकि रात हो चुकी है और मैं आदत नहीं है मेरी कि मैं हर टाइम से टचअप वगैरह करती रहूँ। मैं बस नहाती हूँ तभी मेरा थोड़ा सा अच्छा सा दिखाई देगा तुम्हें। और बस तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर गलत लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए माइंड मत करिएगा, क्योंकि सोच सोच का फ़र्क होता है, बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।